नमस्कार। आप सभी का टीपी स्टडी पॉइंट पे हार्दिक अभिनंदन, स्वागत सबका। देखो विद्यार्थियों, अपन रीजनिंग की क्लास में वापस उपस्थित हुए हैं, ठीक है ना। डीएसएस की 2023 के लिए जो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एलडीसी के लिए अपनी क्लासें चल रही है। अब देखिए मैट्रिक्स परीक्षा की आज सेकंड क्लास है, ठीक है ना। इसमें देखो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, वही पैटर्न है। जोड़, बाकी, गुणा, भाग एक विशेष नियम से बंधे हुए होते हैं। आपको पता करना है कि इसमें कौन सा नियम लग रहा है और उसी के आधार पर आपको बताना होता है कि कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब देखिए क्वेश्चन है आपके पास, ये ऐसा मतलब ऐसी आकृतियां बनी हुई है दो। अब आप इसमें संबंध देखो, जो इसमें संबंध है वही इसमें संबंध है और उसी के आधार पर बता दीजिए कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए गुरुजी, अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अगर मैं 2 को 3 से गुणा करूं, 2 को मैं 3 से गुणा करूं तो 6 आता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, ठीक है भाई। अब देखिए अगर मैं 3 को 5 से गुणा करता हूं तो कितना आता है, 15 आता है। लेकिन यहाँ कितना दे रखा है, 21 दे रखा है। आप इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो 15 6 कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। 15 6 कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। यही नियम आप इसमें लगाइए, देखिए, ठीक है। तो देखो यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 4, तो आप 2 को 4 से गुणा करोगे तो कितने आएंगे, 8 आएंगे, ठीक है ना। आप 5 को 7 से गुणा करोगे तो कितने आएंगे, 5 को आप 7 से गुणा करोगे तो कितने आएंगे, 7 5 35, ठीक है। अब आप इन दोनों को जोड़ो, देखिए कितने आ रहे हैं। 35 और 8 कितने हो रहे हैं, देखो 35 और 8 हो रहे हैं आपके 43। 35 और 8 कितने हो रहे हैं, 43 हो रहे हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, 43। ये दे रखा है आंसर आपका, ये आंसर होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन है आपके पास दूसरा, ठीक है। अब आपका वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि इस खाली स्थान पे या कौन से नियम से बंधे हुए हैं और इन ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए आप, इधर है आपके पास 36 और इधर है आपके पास 4 और इधर है आपके पास 9। तो ये तो बहुत ही सीधा क्वेश्चन है। मतलब 36 में क्या कर रखा है, 36 में 9 का भाग लगा रखा है, तो कितना आया 4, मतलब 9 चौके 36। अब देखिए इसी प्रकार आप, इधर है 27 और इधर है आपके पास 9, ठीक है ना। तो आप 27 में आप किसका भाग लगा दो मेरे भाई, 27 में आप 9 का भाग लगा दो, तो 9 तिया 27। तो यहाँ आपके पास क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। आप ऑप्शन में देखो, देखिए 3 है, क्या है 3 ऑप्शन में, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिएगा क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है 3, ठीक है ना। क्वेश्चन है 3। अब वही आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये आपके पास प्रश्नवाचक चिन्ह है और आपको बताना है कि इनमें से आपके पास कौन सी संख्या आएगी। अब आप इनमें सोच विचार कीजिए। देखिए देखो 3 में आप 4 जोड़ोगे 15 नहीं आएंगे, 4 में 3 घटाओगे 15 नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो देखो आप 3 को 4 से गुणा करोगे, 4 की आप 12, 15 नहीं आया, ठीक है ना। लेकिन आसपास तो आया ना। तो आप 3 को आपने किससे गुणा किया, 4 से, ठीक है। 3 को आपने किससे गुणा किया, 4 से, तो कितना आया 12, 3 चौक 12। कितने कम पड़ रहे हैं, ठीक है, 3 कम पड़ रहे हैं, तो आप 3 जोड़ दो तो कितने आए, 15। 15 है, 15 आए भाई, ठीक है ना। अब देखो आप, अब आप 7 को किससे गुणा करो, 5 से, ठीक है। 7 को किससे गुणा किया आपने, 7 को आपने गुणा किया 5 से, तो कितने आए, 7 पंजे 35। लेकिन कितने कम पड़ रहे हैं, वही 3 कम पड़ रहे हैं, तो आप +3 कर दो तो कितने हुए, 38। कितने हुए, 38। बात सही है। तो सेम पैटर्न आप इसमें लगाना है, ठीक है ना। तो 3 को किससे गुणा करोगे, 5 से, तो कितने आए 15। 15 में आप 3 जोड़ोगे तो कितने आए, 18। तो यहाँ आपके पास क्या आना चाहिए, 18। देखो देखिए ऑप्शन में है क्या, 18 है भैया, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। अब देखिएगा क्वेश्चन है आपके पास 4, ठीक है। अब देखो ये आकृतियां बनी हुई है, मतलब त्रिभुज बने हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 19, यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ 6 4 5 और 29, ठीक है। आपको बताना है कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी। इन चारों संख्याओं में से आपको बताना है यहाँ कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए यहाँ तो 5 है और यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, ठीक है ना। अब देखिए आप एक बार देखो, देखिए 5 को अगर मैं 3 से गुणा करूं तो कितने आ रहे हैं मेरे भाई, 15 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 15, ठीक है। अगर मैं 15 में +4 कर दूं तो कितने आ रहे हैं, 19 आ रहे हैं क्या, देखो देखिए 19 आ रहे हैं, तो बात तो सही। अब आप यही पैटर्न आप इसमें लगा के चेक कर लो एक बार। देखो 6 को आप 4 से गुणा कर रहे हो, 6 को आप 4 से गुणा कर रहे हो तो कितने आ रहे हैं, 6 चौका 24, ठीक है। और 24 में आप 5 ऐड करोगे
24 में आप 5 ऐड करोगे तो कितने आ रहे हैं 29, मतलब बात तो आपकी जम रही है। ठीक है, तो आपको सेट नियम इसमें लगाना है, मतलब आप 7 को किससे गुणा करोगे 5 से, आप 7 को किससे गुणा करोगे 5 से। ठीक है, अगर आप 7 को 5 से गुणा करते हो तो कितने आते हैं 35, तो 35 में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 35 में जोड़ना पड़ेगा आपको 6 को, तो 35 और 6 कितने हो रहे हैं मेरे भाई 41 हो रहे हैं, तो यहाँ आपके पास क्या आएगा 41। देखो देखिए ऑप्शन में 41 है क्या है गुरुजी, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन है आपके पास 5वां, ठीक, मैट्रिक्स दे रखा है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ण आएगा। ठीक है ना, अब देखिए आपके पास ये क्या है ए है, ठीक है ना, ये क्या है आपके पास डी है और ये क्या है आपके पास एच है। ठीक है मेरे भाई, तो देखो ये तो 1 पे आता है, ठीक है ना, और ये किस पे आता है 4 पे आता है। ठीक, अब देखो 1 में क्या ऐड किया कि डी आ जाए, तो इसने 1 में ऐड किया प्लस का 3, तो क्या आ गया डी, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, मतलब डी आ गया। ठीक है ना, इसने क्या ऐड किया कि एच आ जाए, ग्रल है 7 हाइट है 8, तो मतलब इसने यहाँ क्या ऐड किया प्लस का 4, तो 4 4 कितने हो गए 8। ठीक, अब इसी प्रकार आप इधर आइए, इधर तो f है, इधर क्या है आपके पास i है, इधर है आपके पास m। ठीक है ना, तो देखो आप f किस पे आता है, ऐड करो 5 बार, फाइट करो 6 बार। ठीक है ना, अब देखो i को मारो 9 बार, तो इसने क्या ऐड किया प्लस का 3, तो क्या हो गया आपके पास 9। अब देखिए मेरा नंबर 13 14, तो अब इसने 9 में क्या ऐड किया कि 13 आ जाए, वही प्लस का 4। ठीक है ना, तो सेम पैटर्न इसमें लगाना है। अब देखो इधर क्या है आपके पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक है, इधर क्या है आपके पास n है और इधर क्या है आपके पास r है। ठीक है ना, तो देखो अब n तो किसके आता है, मेरा नंबर 13 14 मतलब 14 पे आता है। ठीक है ना, और r किसके आता है, राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18 19 20, तो मतलब 18 पे आता है। तो इधर तो इसने प्लस का 4 ऐड किया, तो 14 में 4 ऐड किया तो कितना आ गया 18। अब इधर इसने क्या ऐड किया प्लस का 3, जब जाकर क्या आया 14 आया। तो इधर कैसे पता चलेगा अपने को कि ये 3 ऐड करने पर 14 आया, तो आप बताओ कि 3 किसमें ऐड करूं कि 14 आ जाए, तो आप 11 में ऐड कर दो भाई, किसमें ऐड कर दो 11 में, 11 में 3 ऐड करोगे जब तो 14 आएगा। और आपको पता है 11 पे क्या आता है, 11 पे आता है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर मतलब 10 11, मैंने अच्छे से याद करवाया था। तो यहाँ क्या आएगा मतलब के, अरे के मतलब 11, 11 में 3 जोड़ोगे जब तो 14 आएगा, 14 में 4 जोड़ोगे जब तो क्या आएगा 18। तो यहाँ क्या आना चाहिए आपके पास के आना चाहिए। देखो देखिए ऑप्शन में के है क्या है गुरुजी के, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। अब देखिएगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब 6 नंबर। ठीक है, और ये दे रखा है आपको 9 16 यहाँ दे रखा है, 5 यहाँ दे रखा है, 13 यहाँ दे रखा है, 144 और यहाँ दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपको ये पूछना है कि इस आकृति में मतलब ये जो स्थान है उसमें इन संख्याओं में से कौन सी संख्या आएगी और एक पे आपको टिक करना है। अब देखिए इनमें कौन सा संबंध है, होगा वही संबंध इनमें लगेगा। तो देखो 9 और 16 इधर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो देखो एक बार 9 में अगर मैं 16 को जोड़ूं तो कितना आ रहा है 25 आ रहा है। ठीक है, और लेकिन है क्या यहाँ 5, तो मतलब ये 25 किसका वर्ग है, 25 है 5 का वर्ग। ठीक है ना, मतलब 25 किसका वर्ग है 5 का, तो यही नियम इसमें लगना चाहिए। ठीक है ना, मतलब 25 का वर्गमूल कर दो क्या आ गया 5 आ गया, या 5 का वर्ग कर दो कितना आ रहा है 25 आ रहा है। अब देखिए इधर क्या है आपके पास 144। ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ा, इधर जोड़ने को तो कुछ ही नहीं है, तो आप इधर क्या मान लो मेरे भाई x मान लो, आप क्या मान लो x, तो आपने मान लिया गुरुजी x। इनको जोड़ने पर यहाँ क्या आना चाहिए मतलब 13, ये मतलब 13 आया, 13 आना चाहिए। ठीक है ना, इनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए 13, 13 का मतलब वो आना चाहिए, क्योंकि इधर क्या आया था 25 आया था ना, 25 का फिर क्या किया था वर्गमूल, तो इधर आपके पास क्या दे रखा है 13, तो मतलब 13 का आप क्या कर लो एक बार वर्ग कर लो, तो 13 का वर्ग क्या होता है 169, 13 का वर्ग क्या होता है 169, जब जाकर तो आप 13 लिखोगे तो आप इधर लिख लो 169। ठीक है ना, 169 लिख दिया। अब देखो प्लस का 144 है, तो ये प्लस का 144 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा 169 माइनस 144, तो देखो देखिए ये कितना आ रहा है, देखो 9 में से 4 गया तो 5, ठीक है, 6 में से 4 गया तो 2, तो यहाँ कितना आना चाहिए आपके पास 25, यहाँ कितना आना चाहिए 25। एक बार सेम पैटर्न लगा के देख लो,
मतलब 144। 44 में से क्या जोड़ोगे 25, 25 और 144 कितने हो रहे हैं 169। 169 किसका वर्ग है 13 का। 169 किसका वर्ग है 13 का। देख लो 13 आ रहा है सही है। तो मतलब यहाँ कौन सी संख्या आएगी 25। तो आपको दे रखा था 13, तो मतलब 144 में जोड़ने के लिए कुछ नहीं था, तो आपने क्या जोड़ा x। लेकिन इधर क्या था 13, तो इधर 13 नहीं लिखना है, 13 का वर्ग करके लिखना है 169। 144 उधर जाके किसका हो गया माइनस का, घटाया तो कितना गया 25। तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी 25 आएगी। अब देखिएगा क्वेश्चन है आपके पास 7, ये आकृति दे रखी है ठीक है ना, और आपको बताना है कि इन ऑप्शनों में कौन सी संख्या आएगी। अब देखिएगा इधर 5 है, इधर 10 है, इधर 17 है और इधर आपके पास प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब देखिए आप वर्ग घन इनमें देखो, देखिए इनमें कौन से संबंध आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए गुरुजी अगर यहाँ 4 होता तो मतलब ये किसका वर्ग था 2 का। अगर यहाँ 9 होता तो ये किसका वर्ग था 3 का। अगर यहाँ 16 होता तो ये किसका वर्ग था 4 का। तो मतलब एक ज्यादा है प्लस 1 ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो रहा है 2 दूनी 4 1 5 ठीक है ना। अब देखो यहाँ भी एक ज्यादा है तो ठीक है, यहाँ भी क्या हो रहा है देखो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 3 के 9 1 कितना हुआ 10, ये बात भी सही है। अब देखो देखिए यहाँ क्या हो रहा है देखो, यहाँ हो रहा है आपके पास मतलब 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो रहा है आपके पास 4 का स्क्वायर प्लस 1। देखो देखिए 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 कितना हुआ 17, ये बात भी आपके पास सही है। तो यहाँ क्या आना चाहिए इन सेम पैटर्न पर, यहाँ आना चाहिए आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस 1 ठीक है। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 ठीक है ना, प्लस 1 तो कितना आ रहा है 26, तो कितना आएगा 26, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो यहाँ क्या हो गया 26। अब देखिएगा अपने पास नेक्स्ट प्रश्न है 8वां। अब देखिए ये आकृतियां दिखाई दे रही है और पूछ रहा है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चारों संख्याओं में से कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए इधर दिखाई दे रहा है आपको 1, इधर दिखाई दे रहा है 9, इधर दिखाई दे रहा है 4, इधर दिखाई दे रहा है 16, इधर दिखाई दे रहा है 9, इधर दिखाई दे रहा है 25, इधर दिखाई दे रहा है 25, इधर दिखाई दे रहा है 36 और इधर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ये वृत्त दिखाई दे रहे हैं या घन दिखाई दे रहे हैं। ये देखो देखिए आपको ये स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं या क्यूब दिखाई दे रहे हैं, मेरे को तो स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं ठीक है। तो देखो इधर मतलब अगर आप 1 का स्क्वायर करते हो तो क्या आता है 1 ही आता है ठीक है ना। अगर आप इधर 2 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है 4 आता है सही, मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अगर आप इधर 3 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है 9 आता है क्या, हाँ आ रहा है भैया ठीक है ना। तो मतलब 1 2 3। अब इधर आ जाओ आप, इधर आप 9 किसका स्क्वायर है देखो देखिए 9 है 3 का स्क्वायर ठीक है, 9 किसका स्क्वायर है 3 का। तो फिर इधर क्या है 16 किसका स्क्वायर है देखो देखिए 4 का, मतलब 4 का स्क्वायर कितना है 16 ठीक है। तो इधर किसका स्क्वायर आना चाहिए, इधर आना चाहिए 5, तो 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25, मतलब 3 4 5, इधर 1 2 3 ठीक है। तो इधर देखो देखिए इधर किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर मतलब 25 ठीक है। तो इधर किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर मतलब 36। तो इस हिसाब से इधर किसका स्क्वायर आना चाहिए 7 का, तो मतलब 7 7 49, 7 7 49। देखो देखिए आंसर है क्या 49 आंसर है नहीं। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन है आपके पास ठीक है। 9 क्वेश्चन क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। ये आकृतियां दे रखी है और आपको बताना है कि इन संख्याओं में से कौन सी संख्या आएगी ठीक है ना। अब देखो देखिए इनमें कौन सा आपको नियम दिखाई दे रहा है या कौन सा संबंध आपको दिखाई दे रहा है। देखो अगर मैं 5 में 4 जोड़ूं, अगर मैं 5 में 4 प्लस करता हूं तो देखो देखिए 9 दिखाई दे रहा है क्या, 5 प्लस 4 9 आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं गुरुजी आ रहे हैं ठीक है ना। तो इधर कितना आ रहा है 20, मतलब ये क्या कर रहा है 5 को 4 से गुणा, तो 5 का 20, ये बात भी सही है गुरुजी ठीक। एक बार इसमें देख लेते हैं, देखिए 3 में क्या जोड़ रहा है ये 8, 8 और 3 कितने हो रहे हैं 11, मतलब ये 3 में क्या जोड़ रहा है 8, तो 11 हो रहे हैं क्या, हो रहे गुरुजी 11 सही। तो मतलब 24, तो 3 को किससे गुणा कर रहा है 8 से, देखो देखिए 24 आ रहे हैं क्या, बात तो सही है ठीक है। तो ये सेम नियम इसमें लगा दो आप, सेम नियम इसमें लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा 9 में अगर आप 4 ऐड करोगे तो कितने आए 13 आए 13 है ठीक है।
तो आपको अब क्या करना है, अब करना है आपको 9 को 4 से गुणा। अगर आप 9 को 4 से गुणा करोगे तो 9 चौके 36, तो यहाँ आपके पास कौन सी संख्या आएगी, 36। एक बार देखो, देखिए ऑप्शन में 36 है क्या, है गुरुजी 36, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। और इसी के साथ आपकी ये मैट्रिक्स परीक्षण की क्लास क्या होती है, पूरी होती है। तो विद्यार्थियों अपन अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।